Good evening, everyone. This is the another session of ancient history. We will be starting with Mauryan Empire. As you can see from the PDF that I am sharing, Mauryan Empire started from Magadha and was founded in 321 BC by Chandragupta Maurya. मुद्रा रक्षा एक किताब है जो कि विशाखा दत्ता ने काफ़ी अच्छी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें बताया है। चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से धनानंदा को डिफीट दिया। और स्टोरी इस तरह से है कि एक नॉवेल है हिंदी में जहाँ से मैं पढ़ा था कि धनानंदा ने काफ़ी इंसल्ट किया था चाणक्य के साथ। चाणक्य का अलग नाम विष्णुगुप्ता भी है, कौटिल्य भी है, ठीक है। और इनको इंडियन मैचियावेली भी बोलते हैं, जो भी हम लोग पहले पढ़े थे मराठा मैचियावेली नाना फडणवीस को बोलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस हुआ था। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो है, इसमें डिस्कस हुआ था कि मराठा का मैचियावेली नाना फडणवीस को बोलते हैं और इंडियन मैचियावेली चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्ता इनको बोलते हैं, ठीक है। तो इनको काफ़ी इंसल्ट किया था धनानंदा ने कोर्ट में, अपने किंग्स कोर्ट में, दरबार में। वो ये किया था कि उनका चोटी पकड़ के वो बाहर तक ले गया था कोई एक बात पे, कोई इंसिडेंट पे। तो ये बात इनको बहुत ही बुरा लगा था और उन्होंने कहा था कि मैं उस वक्त तक चोटी नहीं बांधूंगा जब तक कि मैं इस राजा को इसके गद्दी से नहीं हटा देता, ठीक है। इस तरह से कोई इवेंट है, ठीक है। तो फिर वो इन सर्च ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य चलते रहते हैं। तो अचानक से उनका मुलाकात एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही टैलेंटेड बालक से होता है जिसका नाम चंद्रगुप्त रहता है। और उसके विटी नेचर, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से एक दो औरत के बीच में एक झगड़ा था, तो उस झगड़े को सॉल्व करने में जो उसने विट और अपना नॉलेज दिखाया, तो इसमें से विष्णुगुप्ता को काफ़ी इम्प्रेस हुआ वो चाणक्य। वो बोला कि बस ये बच्चा को थोड़ा सा गाइड करने से इसके अंदर वो टैलेंट है कि ये राजा बन सकता है। उसके बाद वो उसकी माँ से उस बच्चे को लेके खुद ट्रेन किया, पॉलिटिकली भी बताया कि किस तरह से एक राजा को रूल करना चाहिए और अपने राज्य को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं अपार्ट फ्रॉम दी हिस्ट्री दैट यू नो यहाँ से बताया। और फिर पाटलिपुत्र का अभी का नाम पटना है और ये कैपिटल था मौर्यन एम्पायर का। एक्सपेंशन आप देख रहे हैं पीडीएफ में लिखा हुआ है कि 5 लाख किलोमीटर में था, ठीक है। बस नॉर्थ इंडिया को छोड़ा हुआ था, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। और ये बाकी सब बहुत बड़ा कंटिनेंट को वो फॉलो कर रहे थे, मतलब बहुत बड़ा सा उनका एम्पायर था, ठीक है। फिर मेगास्थनीज के बुक इंडिका में और अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जो लिखा था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। ये हमें पूरी तरीके से हमें बताता है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी किस तरह से था, ठीक है। तो एम्पायर जो है ये डिवाइडेड था अंडर प्रिंसेस, ठीक है, अलग अलग प्रिंसेस था। और फिर इसके बाद हमारा राजा आता है जो उसका नाम बिंदुसारा है, उसका नाम अमित्रोक्रेट्स है, ठीक है। अमित्रोक्रेट्स है जो टाइटल उनको मिला था, या अमित्रा घाटा बोलते हैं, किलर ऑफ एनिमीज़। अमित्रा घाटा का मतलब होता है किलर ऑफ एनिमीज़। ये इनको टाइटल इस तरह इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे, बहुत ज़्यादा कन्क्वेस्ट किए थे, मतलब हमला, कन्क्वेस्ट मतलब हमला वगैरह करके जो लैंड हासिल किए थे, उसके वजह से उनको ये वाला टाइटल मिला था, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है हमारा अशोका के बारे में। अशोका काफ़ी बड़ा है ना, अशोका द ग्रेट। हम लोग दो राजा इस तरह से हिस्ट्री में गुजरा है जिसको ग्रेट के साथ, टाइटल के साथ, मतलब उसके नाम के साथ द ग्रेट वर्ड यूज़ करते हैं। एक है अशोका द ग्रेट, एक है अकबर द ग्रेट। तो अभी हम लोग अशोका के बारे में पढ़ रहे हैं। अशोका काफ़ी बड़ा राजा इंडिया का गुजरा है। ही वॉज द सन ऑफ बिंदुसारा, और इनको देवनम प्रियादासी भी बोला जाता था, और द ब्यूटीफुल वन हु वॉज लव्ड बिलवेड ऑफ गॉड्स। ये कलिंगा वार, जो कि उनका चेंज, मूवमेंट का जो चेंज होता है ना, हर आदमी का एक चेंज होता है। तो अशोका जब कलिंगा वार 261 बीसी में लड़ा मॉडर्न उड़ीसा में, तो उसके बाद से उसके अंदर वो मतलब दर्द और तकलीफ़ दूसरे का, मतलब ये इतना खून खराबा हुआ तो उसको वो मतलब सह नहीं सका। हालांकि का अशोका का ये स्टोरी भी आता है कि उन्होंने 99 ब्रदर्स को अपना मारा था। खैर 99 ब्रदर्स को मारने के बाद वो उस राजगद्दी में बैठे,
ठीक है। और खाली एक को छोड़ दिया था, मतलब 99 को मारा था, लेकिन एक को छोड़ के उस भाई का नाम भी आता है, उसका नाम है तिशिया, TISHYA। ठीक है। ये हम लोग को ये स्टोरी का हम लोग को रेफरेंस मिलता है महावंशा। मैं बोला था अशोका का एक टेक्स्ट है जहाँ पर बुद्धिज़्म के बारे, बुद्धिस्ट का एक टेक्स्ट है महावंशा, जिसके बारे में, जिसमें अशोका के बारे में डिस्कस है। तो ये इसका आंसर है महावंशा। और वो छोटे भाई जिसको वो छोड़ दिए थे उसका नाम है तिशिया। ठीक है। ये पीडीएफ में उतना कुछ कवर नहीं करता है। पीडीएफ में क्या करता है कि जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही को लिख देता है, लेकिन क्या है कि मैं इग्नोर नहीं करूँगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन जितना अच्छे से हो सकेगा उस तरह से मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो कलिंगा का जो कन्क्वेस्ट हो जाता है, तो जो कलिंगा स्टेट है तो वो कौन से रिवर्स के बीच में, यहाँ रिवर्स के नाम नहीं दिए हैं, तो महानदी और गोदावरी के बीच में था, और ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल था। और ये एक इंडिपेंडेंट और वो बहुत ही पावरफुल किंगडम था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। ठीक है। उसके बाद फिर कलिंगा का इम्पोर्टेंस यही था कि वो काफ़ी ब्लड लॉस हुआ, जिसको बेचारा वो मतलब सह नहीं सका, मतलब कि जब वो जीता, और वो जब वो आदमी जब जब कोई राजा जीतता है तो वो अपना एक राउंड लेता है कि हाँ भाई क्या हुआ नहीं हुआ, तो इतना स्लॉटर और इतना ब्लड शेड देख के उसको मतलब बहुत ही अजीब सा तरस लगने लगा, मतलब कि वो मतलब बहुत ही मतलब उदास टाइप का हो गया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतने आदमी को मार दिया। और बहुत सफरिंग उसको होने लगा, कॉन्शियस आया कि नहीं अब नहीं करना चाहिए, तो वो सब कुछ छोड़ देता है। ठीक है। और अगर इसी तरीके का अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से एडिक्ट में, रॉक एडिक्ट में कलिंगा बैटल के बारे में लिखा गया है, तो वो 13th रॉक एडिक्ट है। ठीक है। 13th रॉक एडिक्ट में कलिंगा वार के बारे में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद जो है आपका धम्मा घोषा, ये जो है ना कॉल टू नॉन वायलेंस या यूनिवर्सल पीस, धम्मा घोषा, ये अपना लेते हैं ये वाला। और उसके बाद फिर वो बुद्धिस्ट हो जाते हैं, हम लोग जानते हैं कि वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगते हैं। और ये कन्वर्ट हुए थे, एक बॉय जो कि उनको कन्वर्ट किया था, मॉन्क। ठीक है। बॉय मॉन्क था वो, उसका नाम है निग्रोधा, NIGRODHA, निग्रोधा। ये हमको कहाँ से मिलता है इस बारे में कि निग्रोधा एक बच्चा लड़का, मतलब बच्चा मॉन्क था, MONK मॉन्क, जिन्होंने वो कन्वर्ट किया था उनको बुद्धिज़्म में। तो ये हमको महावंशा से पता चलता है, वही बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो मैं बता रहा था, महावंशा। ठीक है। उसके बाद फिर ये 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में भी अशोका प्रिसाइड किए थे, मतलब वो राजा थे, प्रिसाइड मोगालिक पित्ता तिस्सा थे। ठीक है। लेकिन बुद्धिस्ट काउंसिल में ये अशोका भी कन्वेंट किए थे। ठीक है। और उसके बाद फिर बुद्धिज़्म पहली बार जब इंडिया से बाहर गया तो वो अपने बेटे महेंद्रा और बेटी संघामित्रा के ज़रिए श्रीलंका में भेजे, टू प्रोपगेशन ऑफ, फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है। और बस इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं है कि उन्होंने काफ़ी स्तूपा बनाया है और मोनेस्ट्रीज बनाए हैं। अशोका का स्तूपा मध्य प्रदेश में काफ़ी मशहूर है। हाँ, ये सब स्टोरी, ये सब भी आता रहता है। उसके बाद अशोका के बाद जो जितने भी सक्सेसर्स आए वो उतने फेमस नहीं रह सके। ठीक है। वो अनवर्दी थे, मतलब कि जितने भी राजा हैं वो उतने वर्दी नहीं थे कि उस राजगद्दी को संभाल सके, और काफ़ी वीक थे। ठीक है। और फिर पुरानाज, हम लोग को पुरानाज जो हम लोग पढ़ते हैं ना, पुरान्स, वो बताता है कि लेटर मौर्याज जो थे, अकॉर्डिंग टू द मौर्यन रूलर्स रूल फॉर 37 अनदर ईयर्स, मतलब अशोका के बाद 37 साल और हुकूमत उन लोग किए, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से नहीं, मतलब कि बस अब वो छुटता गया और काफ़ी मतलब ऐश व आराम से गुजार रहे थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अगर हम लोग कॉजेस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, क्या बोलते हैं, सॉरी, मौर्यन एम्पायर पढ़ते हैं, तो यही है इसका पहला रीज़न, वीक सक्सेसर्स ऑफ अशोका, पार्टीशन ऑफ द एम्पायर। ये पार्टीशन हो गया था, अलग अलग सब अपना अपना लेना मांगता था, ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया। ये जानते हैं हम लोग, जब एक बंडल ऑफ स्टिक एक साथ रहता है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और वो अनब्रेकेबल होता है, लेकिन जब वो बंडल ऑफ स्टिक अलग अलग हो जाता है तो क्या होता है, उसको तोड़ना आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से कुछ स्टोरी हुआ, जब पार्टीशन ऑफ एम्पायर होने लगा तो वो क्या किया,
वीकेन कर दिया, उन लोगों का पावर को वीक बना दिया, ठीक है। फिर फाइनेंस की कमी होने लगी, लैक ऑफ फाइनेंस भी एक रीज़न है, क्योंकि लोगों ने काफ़ी टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया था और ये वो बहुत सारा मतलब पुअर पे अशोका ने तो काफ़ी चैरिटी दिया था पुअर को विद एन ओपन हार्ट। तो क्या हुआ कि पैसा तो ख़त्म होने लगा। पैसा तो है एक मुद्दे तक आपके पास रहेगा, लेकिन अगर आप एकदम पूरा फेंकते जाइएगा या देते रहिएगा तो वो तो ख़त्म होगा। तो लैक ऑफ फाइनेंस भी एक रीज़न है। और फिर प्रोफेसर रोमिला थापर बताती है कि मशीनरी ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सो सेंट्रलाइज्ड that an able ruler could see it both to his own advantage and that of his people to the same degree it could become harmful to both under a weak ruler who would lose its central control and allow forces of decay to disintegrate and wreck it। काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट प्रोफेसर रोमिला थापड़ ने दिया था कि अगर जो मशीनरी है जिस तरीके से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता है या काम करता है, तो एक एबल रूलर, एक अच्छे रूलर के हाथ में तो ये काफ़ी अच्छे से रह सकता है, लेकिन अगर ये कोई एक कमज़ोर रूलर के हाथ में जाता है तो वो क्या करता है, वो डीके करने लगता है। डीके मतलब सड़ने लगता है, सड़ते सड़ते क्या होता है कि वो उसको पूरा तोड़ देगा, ठीक है। फिर फॉरेन इन्वेजन भी काफ़ी हुआ, ग्रीक वगैरह लोग इन्वेड करने लगे, इसमें से वहाँ से भी बहुत सारा लॉस हुआ, ठीक है। फिर HP शास्त्री एक हिस्टोरियन गुजरे हैं, HP शास्त्री। तो अकॉर्डिंग टू HP शास्त्री, इनके हिसाब से क्या था, द मौर्यन एम्पायर वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ब्राह्मणिकल रिएक्शन, ठीक है। ब्राह्मणिक पॉलिसी से किया अशोका, तो ये मतलब अशोका क्या किया था, एनिमल सेक्रीफाइस को रोक दिया था। फिर धम्मा महामत्रास को अपॉइंट किया था और फिर इंसिस्ट किया था ऑफिसर लोग को कि स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ पनिशमेंट एंड इक्वलिटी ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इनका पॉलिसी अकेले खाली जिम्मेदार नहीं था, बहुत सारे अलग अलग भी था। बट इफ़ अशोकास पॉलिसी, जैसे कि इंग्लिश में लिखा हुआ, बट इवन इफ़ अशोकास पॉलिसी ब्रॉट द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, India has no cause to regret that the fact that the empire would have fallen into pieces sooner or later। मतलब ऐसा हो गया था हालत कि अगर अशोका को खाली जिम्मेदार नहीं बोला जा सकता है, ऐसा उसका किंगडम चल ही रहा था कि आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर मतलब कभी ना कभी वो गिर ही जाता, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मौर्यन एम्पायर का इस तरह से था। पुरोहित, जिसको हाई प्रीस्ट बोला जाता था, वो एडवाइस करता था किंग को ऑन द मैटर्स ऑफ धर्मा एंड जस्टिस, ठीक है। फिर सेनापति होता था, कमांडर इन चीफ। युवराज होता था, जो कि हायर होता था पेरेंट हु वाज टू स्टे एट द कैपिटल एंड गेट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर अर्थशास्त्र हम लोगों को काफ़ी कुछ बताता है कि किस तरह से एक मिनिस्टर को रहना चाहिए, क्या क्या पोजेस करना चाहिए एक मिनिस्टर बनने के लिए, ठीक है। और सिविल सर्विस भी ठीक ही ठाक है। उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होने लगेगा, ठीक है। इसमें और कुछ है नहीं, मौर्यन आर्ट है बहुत सारा कि उन्होंने बहुत सारा स्तूपा बनाया, रॉक कट, चैत्या हॉल है, पिलर्स है, केव ड्वेलिंग्स इन दी बराबर एंड नागार्जुनी हिल्स, केव ड्वेलिंग्स इन दी बराबर एंड नागार्जुनी हिल्स एंड मोनास्ट्री बनाए हैं काफ़ी। मौर्यन स्कल्पचर भी वो काफ़ी फेमस है। फिर केव ड्वेलिंग जो हम लोग पढ़ा है ना। फिर ब्रह्मागिरी में अशोकन एडिक्ट्स काफ़ी सारी है। अशोकन जो एडिक्ट्स है ये साइट्स है, इलाहाबाद कोसम में यहाँ पर 1 to 6 है, क्वीन एडिक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उज्जैन जो है कैपिटल था वेस्टर्न प्रोविंस का। सारनाथ, यहाँ भी एक पिलर इंस्क्रिप्शन पाया जाता है। ये सिचुएटेड है 3.5 माइल फ्रॉम वाराणसी के 3.5 माइल के आसपास में, ठीक है। फिर कालसी एक मेजर रॉक एडिक्ट है जो कि सिचुएटेड है जंक्शन ऑफ द टर्न्स एंड यमुना रिवर्स, ठीक है। और भी काफ़ी एडिक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट भी है और कुछ कुछ उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तकसीला काफ़ी इम्पोर्टेंट, प्रियदर्शी इंस्क्रिप्शन यहीं पर पाया जाता है। ये सिचुएटेड है नॉर्थ वेस्ट एंड द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 मेजर ट्रेड रूट्स, द रॉयल हाईवे, द नॉर्थ वेस्टर्न रूट एंड द रूट फ्रॉम कश्मीर एंड सेंट्रल एशिया। सॉरी थोड़ा फास्ट हो गया तो मैं थोड़ा जल्दी, मैं सोचा था 15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर दूंगा,
ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस होगा इंशाल्लाह जल्द ही। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आया, और कमेंट कर दीजिएगा क्या और होना चाहिए। थोड़ा स्पीड कम होगा और वॉइस का इको का प्रॉब्लम हो रहा है, उसको भी सॉल्व करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए क्या क्या है इसके पीडीएफ में जो मैंने बनाया था।